हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप? चलिए, आज हम लोग पार्ट नंबर 12 देखते हैं। क्या चीज का? क्लास 7, चैप्टर नंबर 7, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट का पार्ट नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर पार्ट देखना है आज हम लोगों को। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बाबू क्या चीज के बारे में? तो रिमूवल ऑफ वेस्ट के बारे में, यानी कि हमारे ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में, प्लांट में कैसे कैसे एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल वेस्ट होता है। ठीक है, बॉडी से कैसे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, जानना है। कौन कौन से ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में आज हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक का नाम है रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट का रिमूवल, यानी कि वेस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं उसके बारे में जानिए। हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे वेस्ट मटेरियल बनते हैं, वहीं पे उसी के बारे में क्या करना है, जानना है। यानी इसी क्लास में जानेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बोल रहा है कि वह प्रोसेस, वह माध्यम जिसमें हम लोग अपने बॉडी से वेस्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन वह प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने बॉडी से क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं। सेवरल ऑर्गन ऑफ बॉडी इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन हमारे बॉडी का क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। बहुत सारे बॉडी से ऑर्गन से क्या होते हैं, तो वेस्ट मटेरियल रिमूव होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सा ऑर्गन होता है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। द वेस्ट जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एक्सपाइल्ड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एनस। बोल रहा है कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस के दौरान भी वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, बनते हैं। कहाँ बनता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है। और वह किस रास्ते के द्वारा हमारे बॉडी से निकलते हैं? तो एनस के द्वारा वह हमारे बॉडी से क्या करता है, बाहर निकल जाता है, एक्सपायर हो जाता है, यानी कि उसका विखंडन हो जाता है, हमारे शरीर से वह निकल जाता है। ठीक है ना? जैसे कि लेटरिंग पेशाब हुआ। ठीक है, लेटरिंग हम लोग कहाँ से करते हैं? तो एनस से करते हैं। ठीक है ना? और लेटरिंग जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो हमारे बॉडी में कहाँ बनता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में उसका निर्माण होता है। ठीक है ना? और एनस के माध्यम से निकल जाता है, जो सुबह सुबह में हम लोग क्या करते हैं, जाके अपना टंकी खाली कर देते हैं और एक टंकी को भर देते हैं। ठीक है ना? चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इज एक्सपायर्ड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द नॉस्ट्रिल। बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स और हमारे नाक के माध्यम से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ये चीज आप लोग जानते हैं। जैसे कि रिस्पायरेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो हमारा ऑक्सीजन रह जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो फिर से लंग्स में आके लंग्स से क्या होते हैं, नाक के द्वारा निकल जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी वेस्ट मटेरियल क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। ठीक है, कहाँ से निकल रहा है, तो नाक से। कहाँ पे आता है पहले, तो लंग्स पे आता है। ठीक है ना? तो चलिए यही तो आज हम लोग को जानना था। अब एक चीज के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे जिसमें किडनी के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो किडनी का डायग्राम देखेंगे। ठीक है ना? चलिए, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के बारे में स्पेशल एक टॉपिक अगले पार्ट में आने वाला है। तो आप वो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो का टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, इसका हम बहुत ही जल्दी निदान निकालने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए ये दिक्कत हो गया है। ठीक है ना? इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत जल्दी ही टाइम से, जो हम लोग का टाइम था पुराना वाला 7 बजे डेली आप लोगों के पास वीडियो आ जाएगा, 7 से पहले ही आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।